ये विवाद शुरू हुआ था 21 तारीख से, बाबा आए हैं 25 तारीख को, और फिर बयान आपस में हम सुन रहे हैं। कैसे देखती है बीजेपी? क्या बघेल जी ने जो कहा वो क्या सही है? क्या बाबा एजेंट हैं क्या बीजेपी के? धर्मो रक्षितः धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। मोहन जी, धर्म की रक्षा करना और धर्म में रहना ही एक धर्म है, एक राजधर्म है, एक राजनीति है। दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में धर्म को राजनीति से जोड़कर उसकी बहुत छिद्रान्वेष किया जाता है, उसकी कड़ी मुखालफत की जाती है, जबकि अच्छा आचरण ही धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और समाज में साधु संत भी यही उपदेश देते हैं। और लेकिन दुर्भाग्य है कि जब कोई साधु संत उपदेश देते हैं तो फिर राजनेता और खासकर कांग्रेस पार्टी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये पर्ची वाले बाबा हैं। इस प्रकार से अपमानजनक बात कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं। तो इस प्रकार से जिनके प्रति, जैसे अनिल जी ने कहा कि जब बाबा आते हैं तो लाखों लाखों की भीड़ आती है सुनने के लिए, समझने के लिए, तो जो कहते हैं कि गौ की रक्षा करो, अपने घर में परिवार को बांध के रखो, ये कोई गलत बातें तो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ऐसा दिखता है कि अल्पसंख्यक वोट हमसे खिसक रहे हैं। उन अल्पसंख्यक वोट को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी कभी ऐसा एक नवाचार करती कि हिंदू साधुओं पर टिप्पणी कर दे, संतों पर टिप्पणी कर दे, सनातन धर्म पर टिप्पणी कर दे, या जो इंडी का जो गठबंधन है उनके लोग भी इस प्रकार से करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का एक प्रयास है कि हमें सामूहिक रूप से जो वोट खिसक रहे हैं लोकल जो छोटी छोटी पार्टियों की तरफ। और भूपेश बघेल जब भी बड़े कद के हैं, महासचिव है कांग्रेस के, तो उन्होंने 21 दिसंबर को जो कहा कि ये पर्ची वाले बाबा, ऐसे कुछ नहीं, फर्जी बाबा है, तो किसी संत का अपमान, कोई भी संत हो जो गेरुआ वस्त्र धारण करता है, जो व्यास पीठ पर बैठता है, जो रामायण का वाचन करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप पॉप जॉन पॉल का अगर सम्मान करते हैं, आप मदनी साहब का करते हैं, तो बागेश्वर धाम का भी करिए। आपसे छोटे हैं, संत छोटे और बड़े नहीं होते, उम्र नहीं देखे जाती। जब वो अपनी सांसारिक जीवन छोड़कर, जब वो संन्यास का धारण कर लिए हैं, जब वो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं, भगवा वस्त्र धारण कर दिए, तब उनकी उम्र खत्म हो गई है। तो यही बात ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के ससुराल के लोग, स्वामी आत्मानंद जी से लेकर तमाम लोग रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं और अच्छा जीवन, एक त्यागपूर्ण जीवन बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि मेरे को शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन 21 दिसंबर को जो उन्होंने कहा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये जितने संत है भाजपा के एजेंट है, ये बहुत निंदनीय है। और ठीक है, भूपेश बघेल जी भी हनुमान चालीस का पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर ये छिद्रान्वेषण नहीं करते तो ये विवाद ही पैदा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और वो एजेंडा है अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण। ठीक है।